आज की स्टोरी अगर तुमने रात के टाइम पे ब्लूटूथ लगा कर देख लिया तो मैं तुम्हें बहुत बहादुर मानूंगा। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ। जिस स्टोरी को इस ठंड भरी रात में ब्लूटूथ लगाकर ब्लैंकेट ओढ़ कर देख रहे हो तो लिटरली मजा पा जाओगे। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ। दरअसल एक अमित नाम का लड़का रहता था जो करीबन गांव में रहा करता था, लेकिन शहर आया हुआ था थोड़ा जॉब के सिलसिले में। इसको कहीं भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से इसको शहर में रहते रहते ही इसको बड़ी मुश्किल से उसी शहर में कॉल सेंटर की एक जॉब मिल गई थी। अब ये जॉब करते करते करीबन इसको अप्रॉक्स 1 से 1.5 साल भी दिया था। ये लिटरली वहां पे काम करता और वहीं पे एक रेंट में रूम लिया था और रेंट पे ही रहा करता था। इसकी जर्नी ऐसी, मतलब इसकी लाइफ हमेशा ऐसी ही कट रही थी। और इसके लाइफ में इसका एक बहुत पक्का दोस्त था। लिटरली वो इतना पक्का दोस्त था कि उसके पास बाइक थी लेकिन अमित के पास बाइक नहीं थी। तो ये अमित को करीबन शाम को छोड़ने भी जाता कॉल सेंटर और वहां से रात में 12 बजे तक इसको लेने भी आता। और इसके कॉल सेंटर की जो भी शिफ्ट थी ये नाइट शिफ्ट में रहता था। करीबन ये 6-7 बजे तक अपना जाता और रात में वहां से करीबन 11:30-12 बजे तक 12:30 तक ये अपना वापस था। अब इसका दोस्त लिटरली रोज इसको लेने आता और छोड़ने भी जाता, लेकिन एक रात ऐसी आई जिस दिन वो आ नहीं पाया। वो किसी शादी फंक्शन में, अपने घर के फंक्शन में कोई काम की वजह से फंसा हुआ था। तो ये जो अमित था ये कॉल सेंटर से निकला था करीबन 11:30 बजे तक, 11:45 तक। तो ये कॉल सेंटर से बाहर निकलता, अपना फोन निकालता है और सीधा अपने दोस्त को कॉल करता है कि भाई तू आ रहा है क्या मुझे लेने के लिए? मेरा काम हो गया है, तू आ रहा, मेरे को लेके चले यहाँ से, ऐसा बोलता है। तो वो क्या बताता है इसका दोस्त कि भाई मैं आज आ नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा अपने फैमिली फंक्शन में फंसा हुआ, मैं थोड़ा देर रात में खा लूंगा, तब तक तुम वेट करेगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो एक काम कर, ऑटो पकड़ के चला आया, मैं कल आता हूँ तेरे को लेने पक्का, ऐसा बोलता है। तो ये भी कहता है ठीक है भाई, तू रोज लेने आता है, आज नहीं भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑटो लेकर चला जाऊँ, ऐसा बोलता है। अपना फोन जेब में रख लेता है और वहां पे जो कॉल सेंटर से मतलब थोड़ी सी आगे पे एक बहुत बड़ा सा चौराहा था, ये वही चौराहे पे जाकर खड़ा हो गया। अब रात के करीबन 12 बज रहे थे। 12 बजे तक ऑटो मिलना मतलब इम्पॉसिबल सा हो गया था। पूरी तरीके से रोड सुनसान हो गई, सन्नाटा सा भर गया था। अब ये खड़ा होकर टाइम पास कर रहा था लिटरली, तभी इसको एक दूर से सफेद कलर की एक ऑटो दिखाई देती है जो इसकी ही तरफ आ रही थी। इसने सोचा अरे वाह, मुझे ऑटो मिल जाएगी तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। और लिटरली ये हाथ देता उससे पहले वो ऑटो आकर इसके पास रुकी। अब ऑटो रुकी है, ड्राइवर ने क्या बोला, बैठ जाओ मैं तुमको छोड़ दूंगा। लिटरली उसकी वॉइस एकदम फ्लैट थी, उसके वॉइस में कोई भी इमोशंस नहीं थे। लिटरली वो एक लाइन बोला था सीधे से, जैसे मैंने बोला। अब अमित सोचता है, अमित भी बिना सोचे समझे उस ऑटो पर बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये ऑटो चली गई ना तो इसके बाद मुझे ऑटो मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। ये उसको कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो भी अंदर आके बैठ जाता है। अब ये सब पता बताता है कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है। ऑटो ड्राइवर बोलता है ठीक है मैं वहीं पे छोड़ूंगा, ऐसा बोल के अपना ऑटो चलाने लगता है। और जो अमित था ये अपना फोन में थोड़ा रील वील स्क्रॉल करने लगता है, देखने लगता है किसी का मैसेज वैसेज सुने, या फोन में थोड़ा बिजी सा हो गया। अब लिटरली 5 मिनट के बाद अब ये जब थोड़ा फोन से खाली हुआ तो इसने कुछ नोटिस किया जो थोड़ा सा अजीब था। वो जो ऑटो था उसकी जो सीट थी वो प्रॉपर सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। लिटरली जिस सीट पर ये बैठा था सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। और उस ऑटो में ना ही कोई डेकोरेशन थी, ना ही कोई सजावट, और ना ही उस ऑटो में मीटर लगा हुआ था। ये देखकर इसको थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ कि अरे यार ये कौन सा ऑटो है भाई, इतना पुराना मॉडल का, जिसमें थोड़ी सी भी डेकोरेशन नहीं है, ना ही कुछ है, मीटर तक नहीं लगा। ये बात इसको थोड़ी सी अजीब सी लगी कि मीटर तो लगा होना चाहिए कम से कम। ये अजीब सी चीज देखने के बाद इसको थोड़ा सा अजीब लगने लगता है कि ये एक ड्राइवर का चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि इसने ड्राइवर से ड्राइवर जब गाड़ी रोका था तब भी इसने उसका चेहरा नहीं देखा था। लिटरली जब बैठ गया था तब भी नहीं देखा था, और जब ड्राइवर ने कुछ बोला था तब भी नहीं देखा था। तो उसने जो सामने मिरर लगा होता है, जो कांच का मिरर लगा होता है, उससे कोशिश की कि ड्राइवर का थोड़ा सा शक्ल दिख जाए, कहीं ये कोई चोर उचक्का तो नहीं है। उसने जब ऐसे ऐसे करके झांका
तो वहां पर कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा ब्लर सा दिख रहा था, बोले तो एकदम ब्लैक सा परछाई शैडो दिख रहा था, सिर्फ उससे कुछ खास दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ ब्लर दिख रहा था। इसने कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने से मतलब रखना चाहिए, और क्या, इसका चेहरा जो भी हो। अब ऐसे लिटरली 2 मिनट बीत गए थे, तो थोड़ी देर के बाद ये जो अपना अमित था ये बोलता है कि भाई आगे से लेफ्ट ले लेना। ये बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आगे से लेफ्ट ले लेंगे। अब ऐसे ही 3 मिनट और गए, वो लेफ्ट लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि अमित अपना फोन में घुस गया था। अब 3 मिनट के बाद जब अमित अपना फोन से बाहर निकलता है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था कि ये गलत डायरेक्शन पे ले जा रहा है, ये मेरे घर की तरफ नहीं ले जा रहा, ये कहीं और लेके जा रहा है। जब ये इससे बोलता है कि अरे भाई तुम कहाँ लिए जा रहे हो, तो बोल रहा है वो ड्राइवर, क्या बोलता है, इधर ही जाना, इधर ही से रास्ता, ऐसा बोलता है। तो अमित थोड़ा सा यार घबराने सा लगता है, उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती है कि यार कहीं सही में कोई चोर और तो नहीं है, कहीं मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। क्योंकि वो जिस रास्ते पे लेके जा रहा था उधर साइड एक बहुत पुराना सा ब्रिज पड़ता है, जिधर दिन के टाइम पे बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, रात में तो कोई जाना पसंद ही नहीं करता, सुनसान सा एरिया है वहाँ। लिटरली अभी अमित चुपचाप सा बैठ जाता है, देखने लगता है ये कहाँ ले जा रहा है कहाँ नहीं। करीबन 5 मिनट के बाद लिटरली वो एक ऐसी जगह जाकर ऑटो रोकता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सा, सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट था, अगल बगल कोई भी नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, बिल्कुल सुनसान सा एरिया। इसका दिल काफी तेज से धड़कने लगता है, कहीं ये मेरे साथ कोई वो ना कर दे, मेरे साथ कोई चोरी चकारी वाला काम ना कर दे। ये तुरंत ही ऑटो ड्राइवर को चिल्लाता है कि तुम मुझे ये कहाँ लेकर आ गए, यहाँ थोड़ी है मेरा घर जो तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। तो ऑटो ड्राइवर बिना शकल पीछे करे धीमी आवाज में बोलता है, मैं तो उनको ही लिफ्ट देता हूँ जो पहले से ही घर पहुंच चुके होते हैं। ऐसा सुनते ही अमित का तो भाई पूरी तरीके से शरीर सन्न सा बढ़ जाता है। अमित तुरंत ही इसकी ऑटो से उतरता है, ऑटो से उतरते ही इसके कॉलर पकड़ लेता है, और कॉलर जब ये पकड़ता है ना तो लिटरली वो अपना सर दिखाना ही नहीं चाहता, तो वैसे सर नीचे करे हुआ है, ऐसे वो कॉलर पकड़ा है उससे लिटरली सर नीचे करा हुआ। अमित को क्या लगता है कि इसने आज शायद ज्यादा ही पी ली, मतलब इसको पिया हुआ लग रहा था ऐसा। अमित को इतनी तेज गुस्सा आई थी कि ये मुझे पता नहीं कहाँ पर लेकर आ गए। लिटरली अमित इसके कान पे एक रैप्टा बजाने वाला था, जैसे ही हाथ उठाकर उसके गले मतलब उसके कान पे लगाने वाला था, लिटरली सामने से वहां पर सन्नाटा सा छा गया। ना वहां पर कोई ऑटो, ना वहां पर कोई आदमी, लिटरली पूरी तरीके से सन्नाटा। ये देखकर बहुत तेज से घबरा गया कि अरे ऑटो कहाँ गया, आदमी कहाँ गया, अगल बगल कोई भी नहीं, सीधा अंधेरा था। ये देखकर बहुत बुरी तरीके से डर कर वहां से जिधर से आया था उधर ही भागने लगता है, और भागते भागते अपने दोस्त को कॉल करता है, भाई मैं बहुत बुरी जगह आ गया हूँ, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से आ जा, मुझे ले ले यार, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। तो बहुत तेज ये भागता भागता जाता है, इसका दोस्त भी किसी तरीके से आता है बाइक लेकर, इसको बिठाता है, वापस घर छोड़ता है। अमित ये जब रात में सारा सीन हुआ था ये देखकर अच्छी तरीके से समझ गया था कि जिस ऑटो में ये बैठा था वो कोई नॉर्मल ऑटो नहीं था। फिर अगले दिन ये जब अपना कॉल सेंटर पहुंचता है, कॉल सेंटर पहुंचने के बाद वहां के गार्ड से ये सारी बातें वो डिस्कस करने लगता है। तो लिटरली जब गार्ड ये बात सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि अरे भाई रात के 12:07 पर सफेद ऑटो, बेटा क्या बोल रहे हो? तो उस ऑटो का तो करीबन 3 साल पहले ही बहुत बुरी तरीके एक्सीडेंट में पलट गया था, उसकी बहुत बुरी तरीके से उसकी जो ऑनर था उसकी भी डेथ हो गई थी, और ऑटो तो भाई एकदम सील में पड़ गई। ये सुनकर भी इसके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो जान ही गया था पहले तो कि वो ऑटो जो थी वो कोई नॉर्मल नहीं थी, लेकिन ये बात सुनकर ये और ज्यादा घबरा सा गया था। और ऑटो ड्राइवर मतलब उस गार्ड ने ये भी बताया कि लिटरली वो उसी सड़क पर जिधर उसका एक्सीडेंट हुआ था वो उधर साइड बहुत लोगों को दिखाई देता है रात के टाइम, और उसी ने तुमको कल पिकअप किया था। तुम बेटा अब ऐसी गलती मत करना, रात में कभी भी कोई ऑटो दिखे, सफेद ऑटो दिखे तो उसमें कभी भी मत जाना, इसने इसको बताया। लिटरली जो अमित था इसने तो शपथ खा ली कि अगर रात में मेरा दोस्त आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना किलोमीटर भी है मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन कभी ऑटो नहीं करूंगा। जी हाँ।
और ये घटना की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये किसी और ने नहीं, अमित ने मुझे खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई आप अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको एक सीख दो, सबको एक सबक दो, ऐसी भी घटना घट सकती है। जी हाँ, तो इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और ऐसे और हॉरर कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ ही आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना या इंसिडेंट की स्टोरी है तो मुझे लिख भेजना, ताकि अगला नंबर आपको मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चलो यार अब तुम भी सो जाओ, 11-12 बज गया वीडियो देखते देखते। बाय।